बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं बना रही हूं मज़ेदार से आलू के पराठे। बहुत यमी बनेंगे और चटपटे बनेंगे और जितना आप इसको स्पाइसी बनाना चाहें बना सकते हैं। आलू लिए थे मैंने, 3 अदद आलू थे। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ। 3 अदद आलू थे, बॉईल कर लिए थे मैंने। आलू उनको मैश कर लिया था। उसमें डाला था 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और मैंने इसमें डाली थी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाला था और इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच चाट मसाला और इसमें हल्के टेस्ट आप अपने मुताबिक जितना आप नमक डालें, जितना आप नमक या खाते हैं उसके हिसाब से आप नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आटा गूँधा था, तो आटे में मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून नमक डाला था। 2 चम्मच मैंने डाले थे घी के और बाकी इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया था मैंने और गूँध लिया था इसको। और गूँधने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये रात की बात है और अभी सुबह का टाइम है, तो मैं जल्दी में आपको ये सब कुछ बना के दिखा रही हूँ। पेड़े भी मैंने छोटे छोटे पहले ही बना के रखे हुए थे, तो अभी मैं आपको सारा मेथड जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद ये आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस पर ये बेल लिया था, इनको छोटा छोटा करके बेला था। उसके बाद मैंने जो आलू का मेथड था वो इसमें रगड़ दिया था और ये देखें इस तरह से। जितना अच्छा आप इतना इसको ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। जितनी आप इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे और जितना आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप स्पाइसी भी बना सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको कम स्पाइसी कर सकते हैं। और ये जो हम पेड़े लेंगे वो लेंगे छोटे छोटे पेड़े, ताकि जितने आपका ऊपर नीचे की जो रोटी होगी, जो पराठा होगा, वो जितना पतला होगा उतने मज़े का वो क्रिस्पी सा ये इसका टेस्ट आएगा। और जो मैंने आपको आटा गूँधने का जो तरीका बताया है उसके हिसाब से आप ये सारा आटा गूँधिएगा। और जब इसमें आप घी ऐड करेंगे ना, आटे में घी ऐड करके आटा गूँधेंगे तो उसका जो क्रिस्पी है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। देखें इसके बाद ही मैंने ऊपर रख दिया था और दूसरा जो पेड़ा मैंने बेल लिया था उसको भी मैंने उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद मैं हाथ की मदद से ये इसको बढ़ाऊँगी और इस पर आपको बेलन नहीं चलाने की ज़रूरत, फिर वो चिपक जाता है उसके आप वो अच्छा भी नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से बनाइएगा। जितना बेलना है आप पहले बेल सकते हैं, उसके बाद आप मत बेलिएगा और आप हाथ की मदद से इसको बढ़ाइएगा। और ये देखें मैंने कितना अच्छा सा बनाया था। उसके बाद तवे पे डाल दिया था और ये मैं लगाऊंगी इस पर खूब सारा सा घी और इसको क्रिस्पी सा बनाऊंगी, मज़े का बनाऊंगी। और इसको आप किसी भी तरह यूज़ करते हैं, चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और मैं अब इसको खाने वाली हूँ अचार के साथ और चाय के साथ। मज़ेदार सा नाश्ता ये है, बिल्कुल तैयार है और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें प्लीज़। और दुआओं में याद रखिएगा। सबको रब्बुल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारे कामों में, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हमारी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। और जितने मुसलमान बहन भाई हमारे परेशान हैं, बदहाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी, उनकी बदहाली दूर करे। और दुआओं में बहुत याद रखिए अपने तमाम बहन भाइयों को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप लोग देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप ये पूरी वीडियोस देख कर जाइएगा, मैं भी आपके साथ ही हूँ, अभी मैं नहीं जा रही। तो ये देखें कितना अच्छा क्रिस्पी सा हमारा मज़ेदार सा पराठा जो हमारा बिल्कुल बना है। और ये देखें इसकी जो लेयर है ना बहुत पतली सी है और ये बहुत क्रिस्पी सा बनेगा। लेकिन आटा आपको उसी तरह से गूँधना है जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है। ये देखें कितना अच्छा सा अंदर तक जो बन, और ये देखें बन के बिल्कुल तैयार हो गया। उसको मैंने अचार के साथ आप सर्व करें, किसी को भी दे रहे हैं तो। और ये बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और ये बहुत मज़े का क्रिस्पी पराठा बना था। जी देखें कितना अच्छा पतला सा है। चलो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।